तो अब बात करते हैं यार दी नेचर ऑफ द इंडियन मानसून की। ओके, नेचर ऑफ इंडियन मानसून की बात करते हैं। सबसे पहले तो ऑनसेट ऑफ मानसून की बात करते हैं। onset of the onset of the monsoon। नेचर ऑफ द इंडियन मानसून के अंदर ऑनसेट ऑफ मानसून की बात करते हैं, और ऑनसेट ऑफ मानसून में पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म यार। मैकेनिज्म के अंदर जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है भाई लैंड एंड सी का समर के दौरान, उसकी वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एंड जो हायर प्रेशर इंडियन ओशन में क्रिएट होता है उसकी वजह से एक फ्लो होता है भाई। तो उसका मैकेनिज्म की बात करेंगे। सो मैकेनिज्म में डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग समर, जिसकी वजह से इट क्रिएट्स a low pressure area over the Indian subcontinent and high pressure over the Indian ओशियन। तो जो हाई प्रेशर है इंडियन ओशन, वहाँ से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यार। एंड जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है दे आर डिफ्लेक्टेड एज द साउथ वेस्ट मानसून आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड are deflected as southwest monsoon winds after crossing the equator। ओके, एंड जो ITCZ का शिफ्ट है नॉर्थवर्ड, वो भी एक तरह से ऑनसेट ऑफ मानसून के लिए रेस्पॉन्सिबल है यार। ITCZ shifts northward, इट इज लिंक्ड टू, ये जो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है वो क्यों होता है? दी withdrawal of the westerly jet stream and the onset of the easterly jet stream at 15 डिग्री नॉर्थ। एंड ये जो ऑनसेट होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का 15 डिग्री नॉर्थ, उससे क्या होता है मानसून बर्स्ट देखने को मिलता है यार। इट ट्रिगर्स मानसून बर्स्ट। कैसे आप समझो, सो
ये हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया हो गया, ये इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो यहाँ पे जो ITCZ होता है, ये ITCZ जो था पहले यहाँ पे था इस प्रकार से, है ना, बट वो शिफ्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून इस प्रकार से इधर से जाता है भाई, इधर से इस प्रकार से साउथ वेस्ट मानसून जो है इक्वेटर को क्रॉस करके, यहाँ पे ये इक्वेटर है भाई, है ना, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में यहाँ पे आते हैं। बट जो ITCZ है वो इक्वेटर के नीचे चले जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय, जो रिट्रीट जब वो करता है। ठीक है, तो सिचुएशन सेम होगा, ये सिचुएशन सेम होगा, बट घटना कुछ और होगी। जो ITCZ होगा ये क्या होगा भाई, इधर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो मानसून होगा वो रिट्रीट कर जाएगा। इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून में ये वापस आते हुए देखने को मिलेगा अपने को, ये रिट्रीट करेगा भाई। ओके, दिस इज ITCZ। है ना, नॉर्थवर्ड शिफ्ट की वजह से हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है, बट नीचे जाता है तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलता है। तो ये हमने यहाँ पे बात की अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ऑनसेट ऑफ द इंडियन मानसून। अब प्रोग्रेशन की बात करते हैं यार। इंडियन मानसून का प्रोग्रेशन कैसे होता है? सो जो साउथ वेस्ट मानसून है it reaches Kerala by 1 June, and it moves to Mumbai and Kolkata by June 10 to 13 and covers the subcontinent by mid July। ये हमने बात की अबाउट दी प्रोग्रेशन की। नाउ रेन बियरिंग सिस्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे। रेन बियरिंग सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द बे ऑफ बंगाल करंट की एंड द अरेबियन सी करंट की। बे ऑफ बंगाल जो करंट है इट कॉज रेनफॉल ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन में बारिश कराता है,
एंड जो अरेबियन सी ब्रांच है इट brings rainfall to the west coast of India and central India. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल की। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल में हम बात करते हैं अबाउट दी ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम along Africa's ईस्टर्न कोस्ट। तो ये दो हमारे पास फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, जो ऑफशोर जो है मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ऑफशोर मतलब अवे फ्रॉम द शोर, मतलब समुद्र के तट के दूर में क्या कंडीशंस हो रहा है उसकी वजह से अगर साइक्लोन्स बन रहे हैं तो ज़्यादा बारिश होगी। एंड जो इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम है उसका क्या पोजीशन है यार अफ्रीकन कोस्ट में, ये दोनों यहाँ पे अफेक्ट करते हैं ना। पैटर्न की बात करते हैं, रेनफॉल के पैटर्न। पैटर्न्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन देखने को मिलता है फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल, इट वेरी ईयरली। मतलब जो टॉपिकल डिप्रेशन देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, वो हर साल अफेक्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स हैं, जिसको हम मानसून ट्रफ भी बोलते हैं, उससे ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस होता है, इसके ऑसिलेशंस पे ये डिपेंड करता है ना। रेन की डिक्रीज की बात करें तो रेन, ये पैटर्न के अंदर जो रेन डिक्रीज देखने को मिलता है, कभी कभी बारिश क्या हो जाती है, कम होती है भाई, है ना। वेस्ट टू ईस्ट, हम वेस्टर्न कोस्ट में मूव करेंगे तो ये कम होते जाता है। वेस्ट टू ईस्ट along the west coast and south to northwest in the North Indian plain and northern peninsula। ये साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के। तो वेस्ट टू ईस्ट ये डिक्रीज करता है रेनफॉल, है ना, वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग, एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डिक्रीज करता है इन द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स एंड नॉर्दर्न पेनिनसुला। मतलब ये अगर हमारे पास इंडिया हो गया, सो अगर हमारे पास रेनफॉल, ठीक है, यहाँ पे जो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो वेस्ट टू ईस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट में ये क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेनफॉल कम होगा, इस कोस्ट में यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेनफॉल कम होगा, ये बताना चाह रहा है ये जो पैटर्न है वो। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ब्रेक इन द मानसून की।
इसमें ब्रेक इन दी मानसून का मतलब क्या होता है, ड्राई स्पेल जो देखने को मिलता है मानसून सीज़न में, जब रेनफॉल कम हो जाता है ना, मतलब जो रेनफॉल ख़त्म हो जाता है एक तरह से, सीजस टू अप है ना, एक तरह से बहुत बंद हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा वीक या फिर थोड़ा सा एक वीक या फिर थोड़ा सा एक वीक से थोड़ा ज़्यादा, इस समय उसको कम हो जाता है, उसको बोलते हैं मानसून ब्रेक। सो ड्राई स्पेल इन दी मानसून व्हेन rainfall ceases for a week or more। एंड ये जो कारण है दैट इज द ब्रेक इन द मानसून, से कजेस की बात करें सो कजेस में क्या क्या कारण हो सकते हैं मानसून ब्रेक के भाई। इन नॉर्दर्न इंडिया एक तरह से जो इनफ्रीक्वेंट रेन बियरिंग स्टॉर्म्स होते हैं ITCZ के अलॉन्ग, उसके वजह से भी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है यार। इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यू टू infrequent rain bearing storms along the ITCZ and along the west coast when winds blow parallel to the coastline। सो ये हमारे पास कारण है, जब पैरेलल टू द कोस्ट लाइन ब्लो करेगा तो कोई यहाँ पे टकराव नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो इसके वजह से भी ब्रेक देखने को मिल सकता है। एंड जो इनफ्रीक्वेंट रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं ICZ के लॉन्ग, उसकी वजह से भी यहाँ पे गैप देखने को मिलता है मानसून में 1-2 हफ्ते के लिए, जहाँ बारिश नहीं होती, उसको बोलते हैं ब्रेक इन दी मानसून यार। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में मैकेनिज्म के ऊपर डिटेल में हमने इससे पहले बात किया था भाई, मैकेनिज्म ऑफ मानसून में। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की थी मैकेनिज्म इन वेदर एंड मैकेनिज्म इन समर, जहाँ पे डिटेल में हमने देखा था कि मानसून कैसे आता है। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया ऑनसेट ऑफ मानसून, थोड़ा सा बेसिक हमने स्टार्ट किया कि भाई देखो ऑनसेट ऑफ मानसून का मैकेनिज्म में जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का जो डिफ्लेक्शन होता है, एंड ITCZ का जो नॉर्थ शिफ्ट होता है, इसकी वजह से मानसून का ऑनसेट होता है। प्रोग्रेशन कैसे होता है, रेन बेरिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, यहाँ पे बंगाल ब्रांच की बात की, अरेबियन सी ब्रांच की बात की, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसके बाद की पैटर्न देखा यार, रेनफॉल डिक्रीज कैसे होता है वेस्ट टू ईस्ट अलॉन्ग दी वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अलॉन्ग दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पेनिनसुला। लास्टली हमने बात की अबाउट द ब्रेक इन द मानसून, इसका कारण क्या है भाई, जो इनफ्रीक्वेंट रेन बियरिंग क्लाउड्स देखने को मिलते हैं ITCZ के अलॉन्ग, वो एक कारण है। एंड जो विंड्स जब ये पैरेलल मूव करते हैं टुवर्ड द कोस्ट लाइन, तो एक तरह से बारिश जो होती है 1-2 हफ्ते के लिए रुक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इन द मानसून। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिकल ज्योग्राफी का है, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मानसून एंड द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है यार, एज प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।